कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही सूचना साझा करने और घबराहट नहीं फैलाने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने संक्रमण से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए गूगल, ट्विटर और सोशल मीडिया की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो ट्वीट करके लोगों को जागरूकता फैलाने की सलाह दी। वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आपकी 1 मिनट की सावधानी कई लोगों की जान बचा सकती है। अगर आपके पास ऐसे वीडियो हैं जो लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, ऐसे में इसका उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल साइट्स और लोगों का धन्यवाद दिया है। गूगल की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि गूगल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज के समय में तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल एक स्वस्थ ग्रह के लिए आवश्यक है। उनका ये प्रयास इस लड़ाई को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हाट्सएप और MyGov इंडिया द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कोरोना वायरस पर सटीक और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक लिंक भी शेयर करके हाय भेजने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर इंडिया के प्रयास की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ट्विटर इंडिया ने इसके लिए एक समर्पित पेज लॉन्च किया है जो पूरे भारत के विभिन्न प्राधिकरणों के लोगों को आवश्यक वास्तविक अपडेट प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के समर्थन देने के लिए दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन की पहल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस पहल से कोरोना महामारी के खिलाफ देशवासियों की लड़ाई को एक नया बल मिलेगा। रविवार को 14 घंटे के जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रेलवे, विमानन सेवाओं और राज्य सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद रेलवे ने आज आधी रात से रविवार रात 10 बजे तक पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करीब 2400 ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि रविवार को जो पैसेंजर ट्रेनें 7 बजे सुबह परिचालन में रहेंगी, उन्हें गंतव्य तक पहुंचने दिया जाएगा। जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम होगी, उन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा। वहीं लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का रविवार सुबह 4 बजे से रात 10 बजे के बीच परिचालन बंद रहेगा। बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को निर्देश दिया है कि जो यात्री ट्रेनों में हो, उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस बीच IRCTC ने फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और रेल किचनों को रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है। दूसरी तरफ देश की 2 विमानन कंपनियां इंडिगो और गो एयर ने करीब 1000 उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। इंडिगो ने महज 40% उड़ानें संचालित करने की बात कही है। हालांकि घरेलू उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। गो एयर ने कहा है कि वो रविवार को सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर देगी। दिल्ली मेट्रो भी रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेगी। वहीं मेट्रो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही करें। वहीं मेट्रो में सबको एक सीट छोड़कर बैठना होगा। ये नियम आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन हस्तियों को धन्यवाद भी दिया है। विभिन्न नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इसे द्विपक्षीय समर्थन करार दिया। जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करते हुए नेताओं ने लिखा है कि ऐसे प्रयास प्रशंसनीय हैं और हमें मिलकर इस खतरे से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के ट्वीट का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के लिए परीक्षा की घड़ी है और हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए और सामाजिक मेलजोल से दूर रहना चाहिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने रविवार के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा था।
प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की थी। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के एकजुट प्रयास पर जोर दिया है। शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का खतरा सभी राज्यों के लिए एक समान है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन भय से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में वायरस के प्रसार के वैश्विक संदर्भ को देखते हुए निरंतर सतर्कता जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के प्रयास में अगले 3 से 4 सप्ताह महत्वपूर्ण है और इसके लिए सामाजिक दूरी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से इसी मंत्र को प्रभावकारी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 का मुकाबला करने में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के प्रभाव की सराहना भी की। भूटान ने सार्क कोविड-19 आपात कोष में $1 लाख का योगदान करने का वादा किया, जबकि नेपाल ने भी करीब $1 लाख का योगदान करने का संकल्प लिया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने इस आपात कोष के गठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया। दोनों देशों ने इस बीमारी से लड़ने में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। मालदीव ने भी सार्क कोरोना आपात कोष में $2 लाख का योगदान देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान और नेपाल को कोविड-19 आपात कोष में योगदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया। 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षेश नेताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $1 करोड़ की प्रारंभिक पेशकश के साथ आपात कोष का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और सार्क देशों के लिए भारत की कोविड-19 पहल की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा की और अपनी व्यापक वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने वाले पहलू पर आगे बढ़ते रहने के लिए इस अवधि के दौरान करीबी संवाद बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। एस्पर 15 और 16 मार्च को भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर उनका दौरा रद्द हो गया था। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि पारस्परिक सहयोग के जरिए विश्व इस महामारी से निपट सकता है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। गंगा हमारी नदी है, हम इसे भगवान की तरह मानते हैं।
अगर ये इतनी पवित्र है तो फिर ये इतनी गंदी क्यों है? हमारे मंदिर का फूल जो है फेंका नहीं जाता है, कोई जैविक वाला ले जाता है तो कोई अगरबत्ती बनाने वाले ले जाते हैं। वेस्ट से अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं मिलता, और हम जितना बेटर और जितनी जल्दी सीख लें इससे कि हम इसको क्या और बेटर यूज़ कर सकते हैं, उतना ही हम आगे फ्यूचर जनरेशन्स को सेव कर सकते हैं। सेवा परमो धर्मा के इस एपिसोड में देखिए कैसे बदली फूलों ने तकदीरें। शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट में लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाली फैब्रिक की कीमत वही रहेंगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये प्रति मास्क और 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी। वहीं हैंड सैनिटाइजर की 200 ml बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द की जा सकती है। शुक्रवार को उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए नागर विमानन, पशुपालन, पर्यटन और MSME मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन मंत्रालयों से संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अपने अपने क्षेत्र के बारे में आकलन भी दिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने को लेकर मंत्रालय की शनिवार को भी बैठक होगी। Task force is not yet constituted, but as it is the ministry, because keeping in mind the sense of urgency with which we have to do this, we are holding the meetings. Of course, the task force, when it is constituted, will also get the benefit of these meetings. 4-5 sectors had contacted us even by day before yesterday, and in the process, we also thought it was better that the work of the task force can be done by the ministry to start with. Not that we were aware of the Prime Minister's announcement, but we started having this meeting. Then the task force has come up. Now the work that we are doing will go into the task force's assignment also. केंद्र सरकार ने राज्यों से जहां धारा 144 लागू की गई है, वहां टेलर्स, थोक विक्रेताओं और वितरण साझेदारों को अनुमति देने के लिए कहा है ताकि लोगों को ज़रूरी सामान मुहैया कराया जा सके। केंद्र सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मियों को अवकाश नियमों में छूट दी है। 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिए बगैर छुट्टी पर जा सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मधुमेह, सांस लेने में समस्या और किडनी की बीमारियों और अन्य घातक रोगों से ग्रसित कर्मचारियों को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 4 अप्रैल तक छुट्टी पर जाने की इजाज़त दी जाए। वहीं सरकार के सभी कंसल्टेंट और संविदा कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कंसल्टेंट जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन्हें घर से काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। इससे उनकी कंसल्टेंसी फीस प्रभावित नहीं होगी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को सरकार ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की 30 निर्धारित हवाई अड्डों पर जांच करने और आइसोलेशन केंद्र भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी मुख्य सचिवों, हवाई अड्डा, स्वास्थ्य संगठनों और संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ईरान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल और इंडोनेशिया से आ रहे यात्रियों की पहले से ही जांच की जा रही है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। वहीं आर्मी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें 35% अधिकारी और 50% जवानों को 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में घर से काम करने की सलाह दी गई है। दूसरा समूह 30 मार्च से सेल्फ क्वारंटीन होगा। इस बीच सेना ने 4 शहरों जैसलमेर, जोधपुर, वाइजैग और गोरखपुर में स्टैंड बाय पर क्वारंटीन की व्यवस्था कर रखी है
ताकि आवश्यकता पड़ने पर करीब 1000 लोगों को वहां रखा जा सके। बीएसएफ ने सभी सैनिकों और अधिकारियों की आवाजाही पर 5 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर इसकी अनुमति देने वाले कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संकट के बीच इटली में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया आज 778 ड्रीम लाइनर विमान रोम भेजेगा। 787 ड्रीम लाइनर विमान को रोम भेजा जाएगा। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा है कि रोम के लिए उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे से दोपहर करीब 2:30 बजे रवाना होगी। ये विमान रविवार सुबह फंसे हुए लोगों को लेकर दिल्ली वापस लौटेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि जब तक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्कूल बंद हैं, छात्रों को मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराया जाए। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से मिलने वाले मूल पोषण से वंचित न रखा जाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्र मिड डे मील योजना के लाभार्थी हैं। कोरोना से बचाव के लिए कई राज्यों ने भी बड़े कदम उठाए हैं। जनता कर्फ्यू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी मेट्रो स्टेशन रविवार को सुबह 6 से रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश बस सेवाएं और सिटी बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगी। सिटी बस सेवा भी पूरी तरह कल बंद रहेंगी। इन चीज़ों को हम देखें जिससे हर हाल में हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भीड़ भाड़ वाले सभी जगहों को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम जैसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वालों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए देने का फैसला किया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है। जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहरों मुंबई, एमएमआर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुंबई लोकल, अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएंगी। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन किराना और दवाइयों की दुकानों को इससे छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सभी गैर जरूरी सार्वजनिक कामकाज भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सार्वजनिक गतिविधियां जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 हो गई है। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस के 7 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 1 महीने का राशन पहले देने का फैसला किया है। उन्होंने 1 महीने की मासिक सहायता पेंशन भी पहले देने का आश्वासन दिया है। इस बीच उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दवाओं और जरूरी सामानों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के कारण ये फैसला लिया है। आयोग ने कल जारी आदेश में बताया है कि वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने से लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2018 से रुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के पार हो गया है। इटली में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 627 और लोगों की मौत होने के साथ ही यहाँ 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस देश में इस रोग से हर रोज़ की मृत्यु दर उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है, जो चीन के वुहान के हुबेई प्रांत में इस बीमारी के शिखर पर रहने के दौरान वहाँ की आधिकारिक मृत्यु दर थी। इटली में बुधवार को एक दिन में इस बीमारी से 475 लोगों की जान गई थी। महज पिछले 3 दिनों में कोविड-19 से 1,500 से ज़्यादा मौतें इटली में हुई हैं। इटली में इस बीमारी से अब तक 4,032 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि चीन में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस का कोई नया स्थानीय मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस विषाणु के संक्रमण से 7 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,255 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने कई दशकों के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए अपने आपात और राहत कदमों को शुक्रवार को तेज कर दिया। तेजी से फैल रही इस वैश्विक बीमारी के चलते शुक्रवार शाम तक अमेरिका के कुल 230 लोगों की अमेरिका में जान चली गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,000 पर पहुंच गई है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की टीम का एक सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के कर्मचारियों में इस संक्रमण का ये पहला मामला है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षित और पृथक रहने की सलाह दी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1433 तक जा पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। वहीं गूगल ने भी अपने होम पेज को अपडेट किया है। यहाँ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताए गए हैं। गूगल के होम पेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया गया है। ये बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक ऊपर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को युवाओं को चेतावनी दी कि वो कोरोना वायरस महामारी के खतरे से बचे हुए नहीं हैं और कहा कि उनके आत्मसंयम से बुजुर्गों की जान बच सकती है। कुछ और अहम खबरें।